Hello student, this is part second of chapter number third of 9 science. As you already know the previous topic, what is an atom and the modern symbol of the atom and the different symbols for the elements we discussed in our previous online class. Now today we will discuss atomic mass in this video. Most of remarkable concept that Dalton atomic theory proposed was that of atomic mass. हमने देखा है जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम बात करते हैं वो ऑलमोस्ट बात हम एटॉमिक मास की करते हैं. हम बात करते हैं कि आइडेंटिकल एटम के मासेस और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो मासेस की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं. ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास. द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वेर प्रॉम्प्ट to measure the atomic mass of an atom. तो आपने देखा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम बात ही मास की करते हैं या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास में हम मास की बात करते हैं. तो साइंटिस्ट बहुत क्यूरियोसिटिक थे एटॉमिक मास को मेजर करने के. सिंस Determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task. अब एक एटम का मास बताना बहुत डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि एटम एक तो इनविजिबल है और बहुत नेग्लिजिबल मास, बहुत कम मास उनका होता है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं एटम, तो उनका मास मेजर करना वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है. Relative atomic masses were determined using that law of chemical combination and compounds formed. अभी क्या है, जो रिलेटिव मास हम लोग पता करते थे वो या तो हम पता कर लेते थे एटॉमिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से, या कंपाउंड जब बनता उसके बाद. तो हम जैसे कैसे करते थे उस लॉ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिया, फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन. कैसे बनता है? कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनता है. तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड है. और कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बताता है कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में मास में कोई चेंज नहीं आएगा. जितना आप मास कार्बन और ऑक्सीजन का लेंगे उतना ही मास आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का मिलेगा. सो इट वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद द 4 ग्राम टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये देखा गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है. इन अदर वर्ड, अब इसमें आप रेशियो देख सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन का, तो है 3:4 या 4:3, 4/3. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस कितनी होगी कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर? 4/3 टाइम ऑफ इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. तो सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट एज AMU. अब बात आती है AMU यूनिट की, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास U. ये दोनों एक ही चीज है. IUPAC एक्चुअली AMU को अब सिर्फ U
यूनिफाइड मास बोलता है. It is now written as U unified mass as equal to the mass of one carbon atom. तो इनिशियली हम किसी और एटम से कंपेयर करते थे AMU को. अभी कार्बन 12 जो कार्बन का एक आइसोटोप है उससे रिलेटिव करते हैं मासेस को. क्योंकि देखिए आप भी अपना मास वे करते हैं तो आपको भी आपका मास रिलेटिव में मिलता है, किसी दूसरी चीज के रिलेशन में मिलता है. आप एग्जैक्ट अभी बैठे हैं और अपना मास एग्जैक्ट नहीं बता सकते. वो आपको पता चलेगा जब आप उसको वे करेंगे किसी और के रिलेटिव में, है ना. जैसे आप मार्केट से शुगर लेके आते हैं 1 kg, तो 1 kg शुगर रिलेटिव मास आपको मिलता है. 1 kg शुगर के बदले 1 kg का वो बट्टा रखता है और आपको उस बट्टे के अकॉर्डिंग ही शुगर मिलता है. मतलब उस शुगर का जो मास है वो उस बट्टे के मास से रिलेशन में आपको मिला है. एग्जैक्ट 1 kg आपको नहीं दिया गया है. तो हमको जो मास पता चलता है वो रिलेटिव पता चलता है. ऐसे ही एटम्स का मास भी रिलेटिव निकाला जाता है. किसी एक एटम का मास स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि ये मास है. जैसे अभी कार्बन 12 का स्टैंडर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग ही औरों का मास निकाला जाता है. तो mass of one carbon atom then would assign carbon as atomic mass of 1 unit. तो इनिशियली हम एक कार्बन को एक कार्बन के मास को 1 यूनिट बोल दिया. लेकिन क्या होता है जब कार्बन को हमने 1 यूनिट बोला तो अब क्या हो जाएगा. जो कार्बन से कम मास वाले हैं उनका तो 1 यूनिट नहीं होगा, उनका 1 यूनिट से कम हो जाएगा. While searching for various atomic mass unit, scientists initially took 1/16. अभी हम लोग बात कर रहे थे फ्रैक्शन में, तो ये फ्रैक्शन आपको मिल जाता है. इनिशियली क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं रिलेटिव मास निकालने के लिए. लेकिन वो क्यों लेते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट विद द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड. ऑक्सीजन बहुत बड़े नंबर में कंपाउंड्स बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है. तो हर एलिमेंट के साथ वो मिल जाता है. और दूसरी चीज, ऑक्सीजन को लेने से क्या हो रहा था कि हमको जो एटॉमिक मास है और एलिमेंट्स के वो होल नंबर में ज्यादा मिल रहे थे. बट हाउएवर इन 1961 फॉर द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन 12 आइसोटोप वेर चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस. मैं ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग कि कार्बन 12 को क्या ले लिया गया, एक स्टैंडर्ड ले लिया गया. जैसे आप शुगर लेते टाइम 1 kg जो मास है उसको स्टैंडर्ड लेते हैं, वो बट्टा आपने रखा है. ऐसा नहीं कि कोई भी स्टोन उठा के उसने रख दिया और उसको आप कंपेयर में आपको दे रहा है. एक स्टैंडर्ड चीज उसने ली है और जो कि पूरे वर्ल्ड में जो मास सेम है, तो वो एक स्टैंडर्ड है. उसके रिलेशन में आपको मासेस दिया जाता है वे करके. ऐसा ही कार्बन 12 को स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लिया फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस. तो अभी क्या होगा, it is equal to the exact 1/12
ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो अभी क्या होगा कि अगर हम कार्बन से मीन्स हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 1/12 ऑफ कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। तो अगर उसको हम कार्बन से कंपेयर कर रहे हैं तो उसका मास 1/12 हो जाएगा। एटॉमिक masses of all elements have been formed with respect to an atom of the carbon 12। तो सारे एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं फिर कार्बन 12 से। इस चीज को आप समझेंगे एक चीज को एज्यूम करने से। वो इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट। अगर एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है किसी चीज को मेजर करने के लिए। ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज, वो एक वाटरमेलन लेता है, दिस हैज मास इक्वल टू 12 यूनिट। उसने क्या करा है उस वाटरमेलन के 12 पार्ट्स कर दिए हैं। 12 watermelon units or 12 fruits masses unit. He make 12 equal pieces of watermelon and find the mass of each fruit he selling relative to the mass of one piece of the watermelon. तो वाटरमेलन की 12 पीस करता है। अब यहां पे देखिए आप, एक पीस का जो मास है वो है 1/12। अगर उसका 12 ग्राम अगर इसका मास होता तो एक पीस का मास होता 1/12 ग्राम। तो अगर उसको 2 ग्राम वे करना है, तोलना है, तो 2 पीस रखेगा तो 2 ग्राम तुल जाएगा। तो 2 ग्राम अगर कोई कस्टमर उससे 2 ग्राम कुछ मांगता है तो वो 2 पीस रख सकता है। अगर 1 ग्राम मांग रहा है तो 1 पीस रख सकता है और उसमें उसको कंपेयर करके देख सकता है कि यहाँ कितने एप्पल और वट एवर इट इज आ रहे हैं। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 से अदर एटम्स को। Similarly, the relative atomic mass of atoms of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 of the mass of one carbon atom। तो कंपेयर किसका करते हैं? कार्बन एटम को कंपेयर करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहां पे एटॉमिक मास अगर कार्बन का 12 हो जाता है तो 1/12 इंटू 12 1 मीन्स, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के 12 यूनिट में हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन आ जाते हैं? 12 हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 1/12 इंटू 12, दिस इज 1 U यूनिफाइड मास। तो ऐसे ही आप कंपेयर कर सकते हैं सारे मासेस को सारे एटम्स के मासेस को। होप यू अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask your query in the online class. Till then, stay safe. Thank you.